बल्कि मेरा तो इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है कि ये ट्रेनिंग जो है ये नेशनल टेलीविजन पे होनी चाहिए। ये अगर हमें कोई भी चीज का हमें नॉलेज होता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और जब नॉलेज नहीं रहता तो फिर पैनिक आता है जीवन में। यस, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, पैनिक या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है ना। कॉन्फिडेंस हमेशा कहां से आता है? नॉलेज से। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे व्हाट अ जोश। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या बात है। कि जब कई बार ऐसे हमने कई वीडियोस देखे ना, स्पेशली कोविड के बाद में हमने ऐसे कुछ वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, वायरल रील्स चली कि व्यक्ति ऐसे चल रहा है और चलते चलते अचानक ऐसे गिर गया, डांस कर रहा है, डांस करते करते अचानक ऐसे गिर गया। तो जनरली जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? जनरली हम क्या करते हैं, अगर घर में कुछ रहा तो पैनिक हो जाएगा, रोना पीटना शुरू हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जैक्टली करना क्या है उस सिचुएशन में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति अगर ऐसे चलते फिरते कुछ भी एक्टिविटी करते हुए अच्छा, दो कारण हो सकते हैं, है ना। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि पहला कारण है कि उसको चक्कर आया हो सकता है, यस, या दूसरा कारण है कि वो कार्डियक अरेस्ट में आ गया हो, यस। तो ये कैसे पता लगाना अपने को कि किसको चक्कर आया है, किसको कार्डियक अरेस्ट है, कि अचानक हार्ट पंप कर तो उसकी वजह से भी उसको चक्कर आ जाता है। लेकिन इन दोनों केस में आप देखोगे उसकी हार्ट बीट चलती रहेगी और उसकी ब्रीदिंग चलती रहेगी, यस। तो उस केस में हमें सीपीआर देने की जरूरत नहीं है। उसको इमीडिएटली आपको उठा के जो नियरेस्ट मेडिकल सेंटर है वहां पर आपको उसको लेके जाना है। लेकिन इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट अगर कुछ होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी सांस बंद हो जाएगी और उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी। क्लियरली सबको समझ में आया? यस। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस है, ये भी दोनों में फर्क है। लोग दोनों को एक ही चीज समझते हैं, क्या अलग अलग है बताइए? हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपकी आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज की वजह से बड़ा सारा दर्द होता है, में पेन होगा, ऐसे लेफ्ट हैंड शोल्डर लेफ्ट साइड में ऐसा पेन होगा। उसमें भी आपके पास समय रहता है ना, उसमें भी समय रहता है कि आप पेशेंट को प्रॉपर हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में अचानक से ऐसे करके बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल ड्रॉप डेड हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू? सबसे पहले आपको उस पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लिटा देना है, जमीन पे या कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस है वहां पर उसको लिटा देना है, ठीक है। और पेशेंट के आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आते ही साथ आपको सबसे पहले चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, किस कारण से। तो अगर आप उसको केवल ऐसे टैप करोगे, हेलो भाई साहब, हेलो 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 भाई साहब, अगर ये इस तरीके से आप टैप करते हो जोर से, तो अगर वो बेहोश होगा तो कुछ ना कुछ वो हरकत करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ बेहोश ही है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि इस ऐसा करने पे, टैप करने पे कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट तो कहां से चेक कर सकते हैं? यहाँ पे लगाओ सब लोग एक बार हाथ। ये कैरोटिड आर्टरी होती है यहाँ पे, तो यहां से आप देखोगे, हल्का सा थोड़ी देर लगाए रखोगे तो आपको पल्स महसूस होगी। अगर यहां नहीं हो रहा तो आप हाथ में लगा के उनकी पल्स ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये सारा प्रोसेस करना है ना। आप इसमें आ गया, पेशेंट अरेस्ट में है, तो तुरंत या तो आप खुद या आसपास कोई भी व्यक्ति है तो उसको आप क्या बोलोगे? आपको बताना है अपनी लोकेशन और पेशेंट को क्या हुआ है, ये आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चल गया कार्डियक अरेस्ट है, तो पेशेंट को आप बताओगे कि मेरा नाम ऋतुराज असाटी है, मैं इस समय होटल गुलजार में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मैं इसको सीपीआर दे रहा हूं। इतना करके आप फोन तुरंत कट कर दीजिए। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ में एम्बुलेंस ड्राइवर क्या करेगा? उसको नाम पता है, उसको पता है कि गुलजार होटल में जाके किसको पकड़ना है? ऋतुराज असाटी जी को पकड़ना है। और उसको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, तो उस केस में वो एडवांस लाइफ सपोर्ट जो कि डिफिब्रिलेटर वगैरह रहते हैं, कुछ इंजेक्शंस रहते हैं, वो अपने साथ रख के लेके आ सकता है जब उसको सिचुएशन पता है। यस, तो जब आपको ये इतना क्लियर हो गया और ये पूरा प्रोसेस आपको विदिन 1 मिनट करना है, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि इसमें टाइम की कीमत होती है। यस, अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब आपको वहां पर उसका सीपीआर का प्रोसेस शुरू करना है।
तो सीपीआर का प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला पार्ट है पंपिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी, है ना, जिसमें आपका हार्ट और लंग दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि आप उसको लाइफ सेविंग ब्रेथ देते हो और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आप उसको देते हो। तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देने वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो। कई बार पेशेंट अननोन है या मुंह से झाग निकल रहा है, तो हो सकता है आपका मन ना करे, लेकिन उस केस में भी आपको जो है पंपिंग ऑफ द हार्ट आपको करना पड़ेगा। यस, तो वो हम कैसे करेंगे उसको आप देख लीजिए और किस तरीके से वो किया जाता है। तो पेशेंट को सबसे पहले हमने फ्लैट सरफेस पे लिटा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने जो भी आपका मेन हाथ है, चाहे वो राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, अगर आप राइट ही हो तो राइट को आप नीचे रखोगे और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर ऐसे रख के इंटरलॉक कर देंगे। यस, किया। और इसके बाद आपकी कोहनियां है वो पूरी सीधी हो जाएंगी, है ना, कोहनियां सीधी, कोहनियों को बेंड नहीं करना है। यस, और इसके बाद में आप ये देखेंगे दो निपल्स होते हैं, इसके बीच का एक पार्ट होता है, इसके बीच की जो बोन होती है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। या फिर जो हमारी रिब्स रहती हैं, तो रिब्स जहां पर ऐसे करके जुड़ रही है, यहां पर जहां एक साथ सबमर्ज हो रही है, तो ये जगह होती है, इस जगह को आपको याद रखना, यहां पे प्रेशर हमें देना है, यहां से पंपिंग शुरू करना है। यस, तो हमारे दोनों हाथ इस तरीके से हैं, जो आपका मेन हैंड है वो नीचे है और जो दूसरा हैंड है वो ऊपर है, और आपका जो पाम है वो बिल्कुल आपने उस बोन के सेंटर पे रखा। यस, अच्छा, सेंटर पे रखने के बाद में अपने जो कंधे हैं और नाक है बिल्कुल पेशेंट के ऊपर हो आप, और कोहनियां एकदम सीधी हैं। यस, मैं इसलिए ये कह रहा हूं ये करने के लिए क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत लगता है इस प्रोसेस में। अगर आपके कोहनियां बेंड है तो जो प्रेशर चाहिए होगा उसको वो मिल नहीं पाएगा। यस, और आपको पूरा प्रेशर लगाना है शोल्डर से, ना कि बैक से। यस, बैक से लगाओगे आप थक जाओगे, इंजरी हो सकती है। यस, तो इस तरीके से आपने रखा बिल्कुल सेंटर में, और यहां से शोल्डर का प्रेशर लगाते हुए पंपिंग शुरू करना इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं इस पंपिंग के दौरान मेरी कोहनियां पूरी तरह सीधी थी और शोल्डर से मैं दबाव डाल रहा था। यस, अच्छा, ये कितना करना है इसको आप इस तरीके से याद रखें, 30:2 के रेशियो में आपको 30 बार इस तरीके से पंपिंग देनी है। और 30 बार पंपिंग देने के बाद ये ऑप्शनल है, तो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं या ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसकी गर्दन को एकदम सीधा रखना है, इस तरीके से पीछे, गर्दन को सामने की तरफ ना झुकाएं क्योंकि इससे एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। गर्दन पीछे रखें, उसकी नाक को इस तरीके से बंद करें और हाथ से इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रेशर अंदर जाए। तो कितने बार ब्रीथ किया हमने? 2 बार उसको श्वास दी, और इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, फिर पंपिंग शुरू कर देंगे वहीं सेंटर से। तीस बार जैसे ही होती है, फिर आपको 2 बार नाक को बंद करते गर्दन को पीछे लेके मुंह से इस तरीके से श्वास देनी है। और ये प्रक्रिया कितनी देर चलेगी? ये प्रक्रिया हम मैक्सिमम 15 मिनट तक ये करेंगे। तो ये जो हम जब पंप करते हैं तो पंप करने में हमें कितना पंप करना है, लगभग 2 से 2.5 इंच तक उसको नीचे लेके जाना है। 2 से 2.5 इंच। ये तो एक पुतला है, मैनिक्विन है, बड़ा आसान है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा टफ होती है। ये तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 2 से 2.5 इंच अगर आप प्रेस करोगे हार्ट को, तो कितनी उसमें मेहनत लगने वाली है ना। जैसे मैंने अभी लगभग 60-70 बार किया होगा, मेरी सांस फूलने लगी। सो इन दैट केस क्या कर सकते हो कि आपने ऐसा 30 बार ऐसे किया एक बार, और माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग दी। इतनी देर में कोई दूसरा व्यक्ति वो आए और वो टेक ओवर कर ले, लगभग 15 मिनट का। तो 15 मिनट क्यों? क्योंकि लगभग 15 मिनट लगेगा एम्बुलेंस को आने में, ऐसा मान के चलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एम्बुलेंस आएगी तो एडवांस लाइफ सपोर्ट उसको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें टाइम की कीमत है।
कि रादर देन इधर उधर टाइम वेस्ट किए, ये प्रोसेस हमें तुरंत शुरू करना है पूरा एग्जामिन करने के बाद कि ये वाकई में कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट बीट और ब्रेथ दोनों बंद हो चुकी है, पल्स नहीं है उसकी, तभी ये प्रोसेस करना है। और ये प्रोसेस करने के लिए आपका समय कितना रहता है? लगभग 3 से 4 मिनट का समय है। 3 से 4 मिनट तक अगर ब्रेन में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से परिपूर्ण रक्त अगर नहीं पहुंचता है तो ब्रेन डेड हो सकता है वो व्यक्ति। यस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तो आप देख रहे हो उसमें समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है और एक साथ कई सारी चीजें, मल्टीटास्किंग आपको करनी है। पेशेंट के हालचाल भी लेने हैं वहां पे, एम्बुलेंस को फोन भी करना है, किसी को साथ में ट्रेन भी कर देना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा तू करना, क्योंकि मैं 15 मिनट तक नहीं कर पाऊंगा इस चीज को। यस, है ना? तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है, रात को लगभग 11 सवा 11 बजे एक पेशेंट हमारा आया कैजुअलिटी में पेशेंट आया और ऐसे लेटा, बोले जी उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेती है बंद, खुद चल के आया था, लेटा और लेटने के मेरे ख्याल 2-3 मिनट के बाद में कोलैप्स्ड, खत्म, बंद, वहीं पे सब कुछ बंद। अब चूंकि हॉस्पिटल है, ट्रेन्ड स्टाफ है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, एडवांस लाइफ सपोर्ट है, डिफिब्रिलेटर वगैरह है, आप विश्वास मानिए 2 मिनट के अंदर उसको हमने रिवाइव कर लिया। 2 मिनट के अंदर वो रिवाइव हो गया, मतलब उसको हमने इसी लगा, मतलब उसका मॉनिटर्स लग चुके थे और उसमें फ्लैट लाइन आ गई थी। फ्लैट लाइन मतलब खत्म, फिनिश। तो 2-3 मिनट के अंदर वो व्यक्ति रिवाइव हुआ, एडमिट हुआ, तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पे उसको लेना पड़ा क्योंकि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम ही थी। 24 घंटे रहा, अगले दिन रात को 9 बजे लेटे लेटे दोबारा कोलैप्स। तो 24 घंटे में 2 बार कोलैप्स हुआ, उसको दोबारा रिवाइव किया और 4 दिन बाद वो पेशेंट अपने चल के बाहर गया हॉस्पिटल से। अच्छा, ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जनरली रात को, मतलब दिन रात कभी भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो रात को ही देखे। पेशेंट आएगा, लिटा के लेके आए हैं जी, देखो जी पता नहीं क्या हो गया, है ना, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं ये तो। अच्छा, तो देख के समझ में आ जाता है। फिर उनसे पूछे क्या हुआ, पता नहीं जी खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक बाथरूम से नहा के निकले और अचानक बेहोश हो गए। अच्छा, आपने क्या किया? बोले जी हम तो यहाँ लेके आए। अच्छा, ये घटना कितनी देर पहले घटी थी? वो घटना तो जी करीब 25 मिनट हो गए इस बात को। तो 25 मिनट अगर हो जाते हैं तो बहुत कुछ करने का फिर वहां पर मतलब नहीं निकलता है। फिर हम भी देखते हैं कि शरीर ठंडा पड़ चुका है वहां पे। यस, तो एक ईसीजी निकाला, फ्लैट लाइन दिखा दी कि भाई आप उनको लेके जाओ। लेकिन अगर उनको सीपीआर आता होता तो आप मान के चलिए एक चांस होता एडवांस लाइफ सपोर्ट के काम करने के लिए। यस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? है ना? तो कितने बार पंप करना है उनको? कितने बार पंप करना है? सब लोग बोलिए, कितने बार करना है? अच्छा, मैं जो बोलूंगा आपको याद नहीं रहेगा, जो आप बोलोगे ना वो आपको याद रहेगा। 30 बार हमें पंप करना है। और कितने बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है? 2 बार देनी है। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? मैक्सिमम 15 मिनट तक हमें ये करना है। यस। अच्छा, जो हम पंपिंग करते हैं उसकी स्पीड कितनी रहेगी? उसकी स्पीड रहेगी 1 सेकंड में 2 बार पंप करना है। कितने बार? 1 सेकंड में 2 बार। इसका मतलब काफी फास्ट हमको ये प्रोसेस करना है। यस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? अच्छा, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है इसमें तो पूछ सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? यस, 30 सेकंड में 2 बार, मतलब पूरे 15 मिनट 1 सेकंड में 2 बार। हाँ, 1 सेकंड में 2 बार, है ना? तो 30 बार आप करोगे तो 15 सेकंड में हो जाएगा काम। 15 मिनट तक करना, 15 मिनट तक करना है। यस, चलो गुड। तो अभी हाँ जी, हाँ नहीं, तो एम्बुलेंस देखिए, आप देखिए ये प्रोसेस करते हुए, आइडिया ये है कि ये प्रोसेस करते हुए ही आपको हॉस्पिटल तक लेके जाना है। करते करते लेके जाना, आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ, एम्बुलेंस में लेके जाओ, आप जहां मर्जी, जिस तरीके से, जिस वाहन से, ऑटो में, कार में, जैसे लेके जाओ, आपको सीपीआर करते हुए उसको पेशेंट को लेके जाना है, तभी स्कोप वहां पर मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस करोगे पंपिंग की, तो इसमें जो महिलाएं रहती हैं अगर वो करेंगी तो अपने चूड़ियां वूड़ियां हैं, आप घड़ी वड़ी कोई पहने तो वो उतार के आप अलग कर दो, क्योंकि आप खुद जख्मी हो सकते हो इसमें, है ना, कहीं आपको ना जरूरत पड़ जाए मेडिकल इमरजेंसी की। यस, है ना? चलो गुड। तो अभी कुछ लोग वॉलंटियर करेंगे, इसको प्रोसेस को सबको करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? आप करेंगे सर?
आप एम्बुलेंस आना जरूरी है। मैंने 108 बोला क्योंकि 108 इज अ कॉमन नंबर। आपके पास कोई भी एम्बुलेंस का नंबर है, कोई भी हॉस्पिटल का नंबर है जो आपको कंफर्टेबल हो, आदिशंकर का नंबर मैं दे सकता हूं आपको। ठीक है, वॉट एवर इज नियरेस्ट, वॉट एवर इज लाइक जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उनको कर सकते हो। 108 सबको पता है। यस, आप आएंगे सर, है ना? चलिए, तो आपको पूरा करके दिखाना है कि पेशेंट अब अभी अभी आपके सामने गिर गया नीचे, तो पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या? अच्छा, पहले ये करेंगे? नहीं, पहले टैप करेंगे, पहले टैप करेंगे, है ना? बोलते हुए टैप कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसका पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे। कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं। There is no profession in this world where you are not allowed to make mistake. Very good. Yes, है ना? ये अभी हो गया, हार्ट चेक कर लिया, है ना? चलिए, डन हो गया। अभी क्या करना है आपको? नेक्स्ट एम्बुलेंस, है ना? Yes. लगाइए, कॉल लगाइए एम्बुलेंस को। अभी आ ही ना जाए। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे। हेलो, हाँ जी, मैंने कहा ऋतुराज जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंवल जेगी, मैं समय गुलजार में हूँ और पेशेंट को CPR में दे रहा हूँ। कार्डियक अरेस्ट हुआ है, यस, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो इमरजेंसी। अब जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, बस, है ना? वेरी गुड। हाँ, ये पोर्शन देख लीजिए, आप सबको बताइए। यस, हाँ जी, ये रिब्स का जॉइंट है जो सेंटर में आ रहा है। यहाँ पे राइट हैंड रखना है, नीचे जो भी आपका हैंड है, आप लेफ्ट आपके नीचे रहेगा, राइट है तो राइट हाथ नीचे रहेगा। वेरी गुड, करिए करिए, शुरू करिए। इंटरलॉक करना है, आपके हाथ सीधे रहेंगे पूरे शोल्डर्स के ऊपर और पंप घुमाना। वेरी गुड। नाक बंद करके, नाक बंद करके, नाक बंद करके। दो बार, सॉरी, दो बार वो नाक एक्चुअली भूल गया था, वो सामने आ गया था। कोई बात नहीं, यू आर डूइंग वंडरफुली। अगेन वी हैव टू रिपीट, हर बार इसको करना है 15 मिनट तक। चेंज कर सकते हैं आदमी, सेम प्रोसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बिग क्लैप, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वेरी गुड। अभी मुर्दे में जाना जाएगी लगता है, इस तरीके से पुतले में जाना जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिग क्लैप। क्या नाम है आपका? कवल जग्गी। कवल जग्गी जी, कवल जग्गी जी के लिए जोरदार तालियां। ओके, ग्रेट। तो सबको क्लियर है ये प्रोसेस? यस। कितने लोगों को ये देखने के बाद, ये सीखने के बाद कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है अंदर से? यस। देखिए, छोटी छोटी प्रोसेसेस रहती हैं, छोटे छोटे हमारे लाइफ सेविंग ये प्रोसेसेस है। अगर हमें जब कोई भी चीज का हमें नॉलेज होता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और जब नॉलेज नहीं रहता तो फिर पैनिक आता है जीवन में। यस। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, पैनिक या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस हमेशा कहां से आता है? नॉलेज से, जब हमें पता है। इसीलिए मेडिकल स्टाफ रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं, किसी भी इमरजेंसी में वो बड़े काम, कूल और रिलैक्स रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोटोकॉल पता है, उन्हें सिस्टम पता है कि हमें क्या करना है। यस। सो आई होप एवरीबॉडी लाइक दिस प्रोसेस, है ना? फीलिंग गुड अबाउट इट? यस। चलिए, ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच। या क्वेश्चन? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ऐसे देख रहे हैं और देख के पैनिक हो जा रहा है, मन में डर जाग जा रहा है, चिंता हो जा रही है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मेरा नेक्स्ट सेशन है जो अभी 15 मिनट के बाद शुरू होगा। यस, हाउ टू सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। यस। सो वर्क लाइफ बैलेंस पे अगला सेशन हम करने वाले हैं। सो विल हैव सम लिटिल ब्रेक एंड विल कंटिन्यू विद दैट। यस। सो दिस सेशन वाज लाइव ऑन फेसबुक। सो फेसबुक पे जितने भी यूजर्स देख रहे हैं, शायद आपको भी हेल्प मिली होगी, कॉन्फिडेंस आया होगा इसको लेके, हाउ टू डू CPR एंड कैसे किसी की जान आप बचा सकते हैं। इस तरीके से एक सहयोगी बन सकते हैं उसकी जान बचाने में। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, इसको आप जरूर राइट कमेंट में लिखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये जो ट्रेनिंग है वो पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से।
बल्कि मेरा तो इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है कि ये ट्रेनिंग जो है ये नेशनल टेलीविजन पे होनी चाहिए, ये नेशनल टेलीविजन पे होनी चाहिए ट्रेनिंग, और करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, ये कंपलसरी सबको सिखाना चाहिए. यस, द बेसिक लाइफ सपोर्ट. सो थैंक यू वेरी मच for being the part of this thing, and thank you very much all the people on Facebook who's watching live from wherever you are, so we'll meet again with the next session. Thank you very much. Friends, we will now break for 3